इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, विवादों में रहने वाले उत्कर्ष संस्थान में अब आयकर की कार्रवाई। उत्कर्ष कोचिंग संस्थान में आयकर विभाग की रेड पड़ी है। राजस्थान आयकर विभाग की छापेमारी कार्रवाई है। ये फीस में टैक्स चोरी को लेकर कार्रवाई की गई है। जयपुर, जोधपुर, प्रयागपुरा, इंदौर, दिल्ली समेत अन्य राज्यों में स्थित संस्थान पर कार्रवाई की गई है। जयपुर के गोपालपुरा स्थित उत्कर्ष संस्थान पर कार्रवाई जारी है। जोधपुर में जालोरी गेट सहित संस्थान के सभी भवनों पर आयकर की टीम पहुंची है। पहले भी विवादों में रहा है उत्कर्ष संस्थान। क्लासरूम में पानी भरने को लेकर भी विवादों में रहा है। पिछले दिनों क्लास में गैस रिसाव से कई बच्चे बेहोश हो गए थे, जिसके बाद ये चर्चाओं में आया था और उससे पहले भी कई इस तरीके की घटनाएं इस संस्थान में हो चुकी है। और अब विवादों में रहने वाला उत्कर्ष संस्थान, आयकर की जहां पे कार्रवाई हो रही है, आयकर की टीम वहां मौजूद है, लगातार कार्रवाई जारी है। पहले भी विवादों में रह चुका है उत्कर्ष संस्थान और अब यहां पे आयकर विभाग की कार्रवाई की जा रही है। उत्कर्ष संस्थान में अब आयकर की कार्रवाई, यहां पर आयकर विभाग की रेड पड़ी है। राजस्थान आयकर विभाग की छापेमारी कार्रवाई की जा रही है। फीस में टैक्स चोरी को लेकर यह कार्रवाई हो रही है। जयपुर, जोधपुर, प्रयागपुरा, इंदौर, दिल्ली समेत अन्य राज्यों में स्थित संस्थान पर कार्रवाई हो रही है। जयपुर के गोपालपुरा स्थित उत्कर्ष संस्थान पर कार्रवाई जारी है। जोधपुर में जालोरी गेट सहित संस्थान के सभी भवनों पर आयकर की टीम पहुंची है। चलिए, जोधपुर से हमारे साथ राकेश भारद्वाज जुड़ गए हैं। लाइव सीधा रुख करेंगे राकेश का। राकेश, उत्कर्ष संस्थान जो पिछले ही दिनों चर्चा का विषय बना रहा, जहां पे गैस रिसाव हुई, कई बच्चे वहां पर बेहोश हो गए, बड़ा मामला था वो, उसके बाद चर्चाओं में और उससे पहले भी कई बार चर्चाओं में रह चुका है। लेकिन अब आयकर विभाग की टीम पहुंची, वहां पर कार्रवाई कर रही है। क्या है जानकारी, इसको लेकर बताइए। देखिए, बात करें उत्कर्ष संस्थान की तो उत्कर्ष संस्थान लंबे समय से विवादों में रहा है, हमेशा किसी न किसी बात को लेकर। और पिछले दिनों अगर बात करें तो जिस तरीके से गोपालपुरा के आसपास जिस तरीके से गैस रिसाव की जो घटना हुई थी उत्कर्ष संस्थान में, उसके बाद से ही उत्कर्ष संस्थान पर जो है इनकम टैक्स की भी रडार शुरू हो गई थी। और बात करें इनकम टैक्स जोधपुर की तो इस समय जालोरी गेट जो है, मैं बात दिखाना चाहूँगा आपको, ये जालोरी गेट वाला जो भवन है जहाँ इनकम टैक्स की टीम कार्रवाई कर रही है। न केवल जोधपुर बल्कि जोधपुर, जयपुर, दिल्ली, इंदौर, प्रयागराज, जहाँ जहाँ कोचिंग संस्थान उत्कर्ष के हैं उन सभी जगह इनकम टैक्स की रेड पड़ी है। इस समय आप देख सकते हैं लगातार हम जालोरी गेट पर खड़े हैं। जालोरी गेट के अलावा मैं जोधपुर की अगर बात करूँ तो जालोरी गेट के अलावा बाशनी क्षेत्र में भी उत्कर्ष का एक भवन है, वहाँ पर कार्रवाई चल रही है। इसके अलावा 5वीं रोड पर कार्रवाई चल रही है। गीता भवन के पास जो उत्कर्ष का संस्थान है वहाँ कार्रवाई चल रही है। तो जोधपुर में 4 से 5 जगह पर जो है उत्कर्ष संस्थान पर जो है इनकम टैक्स की जो रेड चल रही है। इस समय जोधपुर की अगर मैं यहाँ बात करूँ जालोर गेट की तो 1, 2, 3, 4, 5 गाड़ियाँ जो है इनकम टैक्स की यहाँ पहुँच चुकी है। 5 गाड़ियों में जो अधिकारी जयपुर से बताए जा रहे हैं, ये पूरी जो है जयपुर इनकम टैक्स टीम की जो है वो जोधपुर पहुँची है और वो लगातार कार्रवाई करती है। ये जालोरी गेट का जो भवन है, लंबे समय से सबसे पहला भवन यही था जब उत्कर्ष की जो संस्थान की जो स्थापना की अगर बात करें तो ये उसी भवन से उत्कर्ष संस्थान का जो है स्थापना जो है शुरू हुई थी। और उसके बाद धीरे धीरे करके उत्कर्ष ने अपना इतना विस्तार कर दिया कि न केवल राजस्थान के जोधपुर, जयपुर बल्कि दिल्ली, इंदौर, प्रयागराज सहित पूरे प्रदेश में जो है संस्थान बढ़ाने लगा था। और धीरे धीरे वह विवादों में भी आने लगा, क्योंकि हमेशा कोई न कोई बात को लेकर विवाद रहा है। हाल ही में जो जयपुर की घटना सामने आई उसके बाद इनकम टैक्स विभाग की रडार पर जो है उत्कर्ष संस्थान आ गया, क्योंकि पिछले दिनों एक बड़े संस्थान के साथ इसने कोलैबोरेशन किया था जिसमें बहुत बड़ी डील की जो है बात सामने आई थी कि बहुत बड़े लेवल पर जो है संस्थान में सेल किया गया था। उसके बाद जो है उसमें अभी भी उनका शेयर भी है। तो निश्चित रूप से लगातार जो है उत्कर्ष संस्थान जो विवादों में रहा है और अब आयकर विभाग की रडार पर है। लगातार आयकर विभाग की जो है टीम कार्रवाई कर रही है। अब ये तो इनकम टैक्स विभाग की कार्रवाई के बाद खुलासा होगा कि कितने करोड़ का जो है इनकम टैक्स चोरी का ये पूरा मामला का खुलासा होता है। लेकिन फिलहाल अगर हम बात करें तो जयपुर से जो टीम आई है, जोधपुर के 4 जगह पर लगातार जो है इनकम टैक्स की कार्रवाई चल रही है। इसके अलावा दिल्ली में चल रही है, जयपुर में चल रही है, प्रयागराज में चल रही है, इंदौर में चल रही है। मतलब उत्कर्ष के जितने भी संस्थान के जो भवन है वहाँ पर इस समय इनकम टैक्स की लगातार जो है रेड पड़ी है। और रेड के बाद इनकम टैक्स की जब रेड पूरी होगी उसके बाद ये खुलासा होगा कि कितने
लाखों का या करोड़ों का जो है इनकम टैक्स चोरी हुआ। लेकिन फिलहाल जो है इनकम टैक्स विभाग की कार्रवाई चल रही है। बाहर पुलिस के जवान तैनात कर दिए गए, किसी को भी अंदर जाने की जो है अनुमति नहीं दी जा रही है, मीडिया को भी अंदर जाने की फिलहाल अनुमति नहीं है। लेकिन निश्चित रूप से जो है यहाँ इस समय इनकम टैक्स विभाग की कार्रवाई चल रही है। कब से कार्रवाई जारी है ये राकेश यहाँ पर, और क्या विवादों से पुराना नाता बन रहा है उत्कर्ष का कि लगातार बार बार उत्कर्ष संस्थान का ही नाम आता है? अभी अभी मामला ठंडा भी नहीं हुआ था जयपुर में, जिस तरीके से हमने देखा कि वहां पर गैस रिसाव हुआ और अचानक से धीरे धीरे करके कई बच्चे उसकी जद में आए और बेहोश हो गए। बड़ा मामला था वो मुद्दा अभी तक शांत नहीं हुआ है कि एक और मुद्दा सामने आ गया है कि ये बार बार इसी संस्थान के साथ क्यों हो रहा है? देखिए, उत्कर्ष संस्थान जो है, मैंने पहले भी कहा है, जिस भवन से शुरू हुआ था, एक बहुत छोटे भवन से, जो किराए की बिल्डिंग थी, वहां से जब उत्कर्ष संस्थान शुरू हुआ और लेकर आज जो है उत्कर्ष संस्थान उस लेवल पर पहुंच गया है कि निश्चित रूप से विवादों में आने लगा है। उसका रीजन चाहे बच्चों की सुविधाओं को लेकर रहे, कहें कभी पानी बढ़ जाता है उत्कर्ष संस्थान के भवनों में, तो कभी आग लग जाती है। इसके सामने भी एक भवन पहले किराया ले रखा था, वहाँ पर जब एजुकेशन हो रहा था बच्चों का, उस दौरान आग लगी थी। पिछले साल की ये घटना है। उसके बाद जोधपुर में उसके बावजूद भी नगर निगम सावचेत नहीं हुआ। नगर निगम ने कभी उत्कर्ष संस्थान पर स्पष्ट रूप से कार्रवाई नहीं की है फायर सिस्टम को लेकर। उसके बाद बात करें जयपुर में जो घटनाक्रम सामने आया, गैस रिसाव की वजह से बच्चे घायल हो गए थे, तो निश्चित रूप से लगातार उत्कर्ष जो है संस्थान सभी की आंखों में आने लगा था। जिस तरीके से अभी पिछले साल जो करोड़ों की डील जो बताई जा रही है दूसरे किसी संस्थान के साथ कोलैबोरेशन करके इन्होंने उत्कर्ष को आगे बढ़ाने का एक और प्रयास किया था, तो निश्चित रूप से आयकर विभाग की रडार उस समय से ही शुरू हो चुकी थी, लेकिन कार्रवाई के जो है वो अभी तक हो नहीं पाई थी। और आज अल सुबह जब है रात भर मौका मुआयना किया गया, उत्कर्ष के जितने भी भवन हैं जोधपुर में, जयपुर में, उनका मौका मुआयना किया गया और बिना किसी को भनक लगे अचानक सुबह 9 बजे जो टीम उत्कर्ष के बाहर पहुंच गई थी रेड करने के लिए। जब सुबह भोर हुई थी और टीमें यहां पहुंची और लगातार जो है कार्रवाई शुरू कर दी गई। आप देख सकते हैं ये जो सारी गाड़ियां हैं ये इनकम टैक्स अधिकारियों की है जो जयपुर से आए हैं। लगातार जो है यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है। आप देख सकते हैं कि लगातार जिस तरीके से चर्चाओं में, विवाद में जो इस संस्थान के ऑनर हैं वो विवादों में रहे हैं, क्योंकि टैक्स चोरी का बड़ा मामला सामने आया है। कभी आग लगने का मामला आता है, कभी सीवरेज का मामला आता है, कभी पानी भरने का मामला आता है, और अब टैक्स चोरी का मामला भी सामने बताया जा रहा है। अब कितने की टैक्स चोरी है ये तो पूरी रेड के बाद खुलासा होगा, लेकिन अभी अगर बात करें तो निश्चित रूप से टीम जो है जालोरी गेट सहित जोधपुर में 4 से 5 जगह पर लगातार कार्रवाई चल रही है। उसके अलावा जयपुर में भी कार्रवाई चल रही है, दिल्ली, इंदौर, प्रयागराज में भी कार्रवाई चल रही है। वहां पर किसी से बात हो पाई है राकेश? किसी ने इस बारे में जानकारी दी है? और ये बताइएगा कि वहां पर जो स्टूडेंट्स अभी जो अंदर पढ़ रहे थे उनको क्या वो वहां पर अभी मौजूद है? देखिए, स्टूडेंट की बात करें तो जैसे ही टीम की रेड जो आई, टीम यहाँ पहुंची इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की, तो यहाँ जो स्टूडेंट थे, यहाँ संख्या बहुत कम है स्टूडेंट की, क्योंकि जब शुरुआत हुई थी तब ये चलता था सेंटर, लेकिन अब धीरे धीरे आसपास के क्षेत्रों में 5वीं रोड, कल्पतरू सहित कई जगह पर जो संस्थान ने दूसरे भवन लेके बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। और ये जो उनका हेड ऑफिस है जहाँ से सब कुछ चलता है उनका, इसके अलावा बासनीवाड़ा भी एक ऑफिस है, तो उन दोनों संस्थान में तो यहाँ बच्चे कम पढ़ते हैं। हालांकि सुबह सुबह 2 बैच जरूर आते हैं, लेकिन फिलहाल जो है यहाँ बच्चे नहीं हैं। अभी तो इनकम टैक्स विभाग के जो अधिकारी जो अंदर गए हुए हैं वो किसी को अंदर प्रवेश नहीं दे रहे हैं। बाहर पुलिस के जवानों को तैनात कर दिया गया है। जो संस्थान में जो पहले से लोग हैं वो बाहर आ रहे हैं, उनसे बात करने का हम प्रयास कर सकते हैं कि सर क्या चल रहा है अंदर। तो देख सकते हैं आप कि अंदर जो है टीम के जो अधिकारी अंदर बाहर जा रहे हैं, आ रहे हैं, लेकिन अंदर किसी को प्रवेश जो है वो नहीं दिया जा रहा है। लगातार इनकम टैक्स चोरी का जो है पूरा मामला बताया जा रहा है। मामले का खुलासा तो जब इनकम टैक्स की रेड पूरी होगी उसके बाद होगा, लेकिन निश्चित रूप से सुबह से ही जो है इनकम टैक्स विभाग की कार्रवाई जो है उत्कर्ष संस्थान पर जो है शुरू हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि उत्कर्ष संस्थान जो है जिस तरीके से, जिस गति से आगे बढ़ रहा था, तो निश्चित रूप से लोगों की नज़रों में तो आना ही जरूरी था, क्योंकि पिछले कोविड के बाद की अगर बात करें तो जिस तरीके से ऑनलाइन कोर्सेज शुरू किए गए थे उसके बाद ये ज़्यादा विवादों में आने लगा था। ऑनलाइन कोर्सेज के बाद जिस तरीके से इसका ग्राफ बढ़ा है उत्कर्ष संस्थान का, निश्चित रूप से राकेश, और जब पहले जयपुर में जो ये मामला हुआ था, जब जयपुर में उत्कर्ष कोचिंग के में जब ये घटना हुई थी और कुछ ही दिन हुआ है, उसको ज्यादा पुरानी खबर भी नहीं है, ऐसे में वहां पर बच्चों ने खुद कहा था कि मोटी कमाई ये लेते हैं, लेकिन अब मामला क्योंकि कार्रवाई पर पहुंच गया है, वो भी आयकर टीम वहां पर पहुंची है, रेड पड़ी है, तो जो परिजनों की, जो बच्चों के पेरेंट्स हैं, उनकी खून पसीने की कमाई
का उत्कर्ष ने अभी तक आयकर क्यों नहीं दिया है? क्या वजह रह गई है? वहां से तस्वीरें भी आप लगातार दिखा रहे हैं। अगर जैसे ही कोई अधिकारी बाहर आते हैं तो बात करने की जरूर कोशिश कीजिएगा, जानिएगा उनसे। देखिए, लगातार जिस तरीके से जो है अधिकारी अंदर कार्रवाई कर रहे हैं, बाहर आ रहे हैं, हम उनसे प्रयास कर रहे हैं जानने का, लेकिन फिलहाल वो जानकारी देने से बचने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन लगातार जो है इनकम टैक्स की जो है कार्रवाई अंदर चल रही है। न केवल इस एक भवन में जालोर गेट, बल्कि मैंने पहले भी कहा है बासनी, पांची रोड, कल्पतरू, जहाँ संस्थान के जितने भी भवन, जोधपुर में करीब 4 से 5 जगहों पर उत्कर्ष संस्थान के जो भवन है वहाँ इस समय लगातार जो है टीमें कार्रवाई कर रही है। पूरी जो जानकारी मैंने पहले भी कहा है कि जब तक टीम पूरा खुलासा नहीं करती तब तक संभव नहीं, लेकिन 4 से 5 स्थानों पर जोधपुर में जो कार्रवाई चल रही है, उसके अलावा जयपुर में कार्रवाई चल रही है। तो निश्चित रूप से जो पिछले कुछ दिनों से लगातार केवल पैसे बटोरने का काम किया जा रहा है। अभिभावक भी लगातार आरोप लगा रहे हैं, संस्थान द्वारा कोई सुविधाएं नहीं दी जा रही है, केवल पैसे बटोरने का काम कर रहे हैं। मैंने पहले भी कहा है, जिस तरीके से जयपुर की जो घटनाक्रम हुआ है, उस घटनाक्रम के बाद भी शिक्षा विभाग न तो इनके खिलाफ कार्रवाई कर पाया, न कोई डिपार्टमेंट, क्यों केवल फौरी तौर पे कार्रवाई हुई है। तो निश्चित रूप से इनकम टैक्स विभाग की इसीलिए वजह से रडार पर आ गया। अब इनकम टैक्स विभाग की ओर से देखना है कि इस पूरे मामले के बाद कितने राशि का जो है खुलासा किया जाता है, ये तो देखने वाली बात है। लेकिन फिलहाल जो है इनकम टैक्स विभाग लगातार यहाँ पर कार्रवाई कर रहा है। यहाँ पर पढ़ाई का काम होना चाहिए, पढ़ाई लिखाई का काम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो फीस में टैक्स चोरी का आरोप लग रहा है। उत्कर्ष कोचिंग सेंटर जो ना सिर्फ अभी जोधपुर में, जहाँ से आप वहाँ पे जानकारी पहुँचा रहे हैं, जयपुर, जोधपुर, प्रयागपुरा, इंदौर, दिल्ली समेत अन्य